हाँ जी, एक पर चलो सबको एडमिट कर रहा हूँ, और जल्दी से बस 5 मिनट और लगेंगे, 5 मिनट और ये डिस्कस करके फिर उसके बाद क्लोज करेंगे बेटा क्लास। आज लंबी क्लास हो गई हमारी काफी। कहाँ चला गया यार, ये एरो बड़ा खो जाता है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, अभी एक दो बच्चे और आ रहे हैं। ओके, सब लोग वापस आ गए, एंड थैंक यू सो मच गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग वापस टाइम से लॉग इन कर लेते हो। दिस शोज एक्चुअली कि आपको को इंटरेस्ट आ रहा है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। तो प्लीज इसी तरह बने रहेंगे, एंड आई प्रॉमिस यू 2 मिनट्स मोर, 2 मिनट के अंदर मैं इसमें खत्म कर रहा हूँ आज की क्लास। आई नो लंबी हो गई है ना, आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई, बट थोड़ा सा आज डाउट्स वगैरह लेने में टाइम ज्यादा लग गया। मैं थोड़ा सा एक पोर्शन कराना चाहता था, वो हो गया है। अब इसके बाद क्लोज करेंगे। तो मैं किससे डिस्कस कर रहा था? अर्नब से। अर्नब बेटा वापस आते हैं तेरे पास। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे, हमने गुड्स बेचे, तो हमारे पास से जो माल गया वो कितने रुपए का था? 10,000 रुपए का माल गया हमारे पास से। तो हम स्टॉक में से माइनस करेंगे 10,000 रुपीज, सारे लोग लॉजिक समझेंगे। और हमारे पास पैसे कितने आए? 12,000 रुपए। क्लियर हो गया? इसीलिए कैश बढ़ रहा है 12,000 रुपए से। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आपके लिए, स्टॉक जो कम होता है वो कॉस्ट पे कम होता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से कम होता है। जो कैश बढ़ रहा है वो आपका सेल वैल्यू से बढ़ रहा है। अब बात आई प्रॉफिट या लॉस, उसको कहाँ लेके जाएंगे, ठीक है। तो एक बात अब ध्यान से समझना बेटा, ये बात ध्यान से समझना। अल्टीमेटली ये जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट या लॉस कमाने के लिए। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ओनर। तो हम अल्टीमेटली क्या कहते हैं भाई, जो भी हमने प्रॉफिट कमाया वो भी किसका? ओनर का। अल्टीमेटली जो भी प्रॉफिट कमाएगा बिजनेस वो किसका? ओनर का। अगर कोई लॉस होता तो वो भी किसका? ओनर का। तो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो किसको हम ट्रांसफर कर देंगे? ओनर को। ओनर का अकाउंट हमारी बुक्स में क्या होता है अर्नव? कैपिटल। हाँ बेटा, ओनर का अकाउंट हमारे बुक्स में किस नाम से होता है? कैपिटल। कैपिटल के नाम से। तो हम इसको कैपिटल में ऐड कर देंगे। ऐड क्यों कर रहे हैं अभी समझाता हूं। मैंने कैपिटल में ऐड कर दिया कितना? 2,000 रुपीज। ये क्या है? प्रॉफिट। ये क्या है? प्रॉफिट। अब जरा समझते हैं मैंने क्यों ऐड किया, जल्दी से समझेंगे और फिर क्लोज होगा बेटा। हमने कहा ये जो प्रॉफिट कमाया ये भी अल्टीमेटली किसको बिलोंग करता है? ओनर को। हमने अभी तक ओनर को कितने रुपए देने थे? 7 लाख रुपीज। ध्यान से देखो, इससे जस्ट ऊपर तक कितना आ रहा था? 7 लाख। इस डेट तक हमें 7 लाख रुपए ओनर को देने थे, लेकिन अब ये 2,000 रुपए और कमाए हैं हमने, अल्टीमेटली वो भी किसको देने हैं? ओनर को। तो अब हमें ओनर को कितने देने हैं? 7,02,000 रुपीज। ये 2,000 रुपए भी ओनर को देने, इसलिए ये बढ़ गया। तो प्रॉफिट जो भी होगा उससे कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाएगा। अगर लॉस होता तो कैपिटल कम हो जाता। मैं नेक्स्ट क्लास में ये आपको और आराम से लिख के दिखाऊंगा कि किससे बढ़ रहा है कैपिटल, किससे कम हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में और आराम से लिख के दिखाऊंगा। बट अभी ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि मैंने प्रॉफिट कैपिटल में क्यों डाला। क्यों डाला? क्योंकि जो भी प्रॉफिट कमाया वो भी किसका? ओनर का। जो भी लॉस होता वो भी किसका? ओनर का। क्लियर है? प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ा क्योंकि जो भी प्रॉफिट है मुझे भी वो ट्रांसफर करना है, अभी तक मैंने पे नहीं किया, इसलिए मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। हाँ कृति बताओ बताओ। सर अभी आप मतलब होता है कि हमेशा हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। तो बिल्कुल। फिर प्रॉफिट बिजनेसमैन के पास क्यों, क्या बिजनेस के हाँ पास है? हम देखो, ओके, हम सोच अभी भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहे हैं। हम सोच देखो, दो दो चीजों में फर्क है। हम सोच अभी भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रहे। ध्यान से देखना मेरी तरफ, मैं बिजनेस हूँ, मान के चलो मैं बिजनेस हूँ, बिजनेसमैन उधर है। मैं कह रहा हूँ बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाया, ठीक है, बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाया अल्टीमेटली वो किसको बिलोंग करेगा? बिजनेसमैन को। क्योंकि बिजनेस कोई फिजिकली कोई बंदा तो है नहीं, तो ऐसे केस में तो वो भी किसको बिलोंग करेगा? बिजनेसमैन को। तो हम ये बोलते हैं कि ये जो बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, क्योंकि अभी तक हमने बिजनेसमैन को दिया नहीं है, तो हमारे लिए ये भी एक लायबिलिटी हो गई, कैपिटल उतने से बढ़ गया, ठीक है। हम कहते हैं जो भी बिजनेस कमाता है वो भी किसको बिलोंग करता है? बिजनेसमैन को। हम दोनों को अलग अलग मान के चल रहे हैं, इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे एंड पे ये लायबिलिटी क्रिएट हो गई कि 2,000 रुपए और हमें देने हैं ओनर को। ओके सर। ठीक है, दो अलग अलग मान के चल यस रहे सर। हैं, सोच भी हम यही से रहे हैं। हाँ, दिमाग में आपके ये जरूर आ रहा है कि सर हमें देने क्यों है,
हमें क्यों देने, बिजनेस को क्यों देने ओनर को, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी पैसा कमाया जाता है वो ओनर का ही होता है, जो भी प्रॉफिट होगा वो भी ओनर का, और जो लॉस होगा वो भी ओनर को ही ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि बिजनेस आप देखोगे अपने आप में कोई एंटिटी नहीं है, ये तो सिर्फ अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एंटिटी बनाई है। ओके सर। क्लियर है? तो इसीलिए हमने प्रॉफिट Yes, उसमें sir. ऐड कर दिया। अब बस लास्ट आपको नीचे लिख देते हैं यहाँ पे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कितनी आ जाएगी, बस जल्दी से लिख देते हैं, ये आ गई 2,12,000 प्लस 1 लाख। हाँ, न्यू की जगह अब अगर मैं इसको लास्ट लेके चल रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, फाइनल इक्वेशन, ठीक है। और ये आ जाएगा प्लस 10,000 माइनस हो गया तो 2,90,000 प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 7,02,000 प्लस 1 लाख। अगर आप चेक करोगे तो आपकी ये दोनों साइड्स मैच होनी चाहिए। अगर ये मैच नहीं हो रही, इसका मतलब आपने कोई ना कोई कैलकुलेशन में या फिर लिखने में कुछ ना कुछ गलती करी है। हर इक्वेशन पे, हर स्टेप पे जहाँ भी आप इक्वेशन लिखते हो, आपके ये दोनों साइड मैच होनी चाहिए। तो मैं आपके लिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं थोड़ा सा पहले इसको जरा एक सेकेंड, हाँ जी, पहले मैं आपको छोटा करके इसमें दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार में आ जाएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं थोड़ा डिटेल भी दिखा दूंगा, चाहे आपको थोड़ा सा और अगर साफ नहीं आ रहा तो। ये क्लियर है? ऐसे स्क्रीनशॉट में दिख जाएगा, आप जूम इन करके देख सकते हो, या मैं इसको और आगे जूम इन करके दूं स्क्रीनशॉट के लिए? सर दिख जाएगा। दिख जाएगा, ओके। तो इससे Yes, पहले sir. वाला हमने क्या किया था वो भी देख लो, ये तो पुराना था, ये तो आपने करा हुआ है। परचेज और सेल वाला मैंने आपको दिखाई दिया, आई थिंक इसके अलावा और कुछ नहीं था, नहीं बस यही था। तो आज का आपको मेन था ये जो आपने परचेज और सेल का समझा कि कैश में कैसे है और क्रेडिट में कैसे है, प्लस हमने रीट्रेट किया, ये समझा कि जो रूल है उसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, आपका काम क्या है, मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा पीडीएफ में, जो मैंने अभी आपको भेजा है वो नहीं करना है, जो मैंने अभी आपको भेजा है वो आपने नहीं करना है, वो तो मैं क्लास में ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा, टीएस ग्रेवाल के कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसमें से क्वेश्चंस बता दूंगा आप क्या क्या अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी आप कुछ ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, अभी आपको काफी कुछ समझना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा, कुछ 2-3 क्वेश्चंस आपको दूंगा, वो आप अटेम्प्ट करके रखना, अपने आप करके रखना, और अगर आप मेरे को फोटो खींच के भी भेज दोगे तो मैं चेक कर लूंगा कि आपने वो सही किया है या नहीं किया है और कहाँ गलती करी, तो मुझे फोटो खींच के भेज देना, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इससे आगे। चलो, लास्ट वत्सल क्या कह रहा है वो सुन लेते हैं, उसके बाद क्लोज करते हैं क्लास। हाँ वत्सल। सर वो उसका भी स्क्रीनशॉट लेना है सर, जो आपने फ्लो चार्ट बनवाया था सर, उसका सर कैपिटल परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स वाला। अच्छा, तूने लिया नहीं था उस समय? सर नहीं, उसका नहीं लिया। ये ले। ओके सर, ठीक है, चलो फिर गाइस हम लोग क्लोज करते हैं अभी आज की क्लास, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग आधा घंटा एक्स्ट्रा रुक गए यार, आई एम सो सॉरी, हमने थोड़ा सा आज एक्सटेंड किया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर हम लोग परसों, और हम रेगुलर क्लास रखेंगे इसी तरीके से। चैट में किसी ने कुछ लिखा, ओके, थैंक यू चेतना। चलो फिर बाय बाय, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं हम, ठीक है। बाय बेटा, ओके सर, बाय थैंक बाय, यू सर। थैंक यू बेटा, बाय।